जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामान कब खरीदनी चाहिए, कब नहीं खरीदनी चाहिए और कौन से ऐसे दिनों में हमें सुहाग की सामान नहीं खरीदनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि सुहाग की सामान हम सुहागिन महिलाओं के लिए मतलब कि प्राणों से अधिक प्रिय होता है। हर सुहागिन महिलाओं की यही कामना होती है कि जब तक मैं जीऊं तब तक मैं सुहागन ही जीऊं और सातों जन्म तक मैं सुहागन ही रहूं। तो इसी प्रकार की कामना हम सभी महिलाओं के मन में होती है। तो इसलिए सुहाग के सामान हमें कभी भी ऐसे वैसे दिनों में नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो कभी भी सुहाग का सामान खरीद लेते हैं और कभी भी यूज कर लेते हैं। तो देखिए, सुहाग की सामान तो अगर आप लोग खरीद भी लेते हैं ना ऐसे वैसे दिनों में, तो देखिए ऐसे हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे रिश्ते को कमजोर कर देगा और लड़ाई झगड़ा का कारण बन जाता है। क्योंकि जब मतलब हमारे शुक्र मजबूत रहते हैं ना, तभी हमारा रिश्ता अच्छा होता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि हमें सुहाग की सामान कब खरीदनी चाहिए। तो बता दूं कि हमें सुहाग की सामान शुक्रवार के दिन अच्छा दिन होता है, इस दिन हमें जरूर खरीदनी चाहिए। मान लीजिए कि कहीं भी हम अगर जाते हैं तो ये तो निश्चित नहीं है कि हम शुक्रवार के दिन ही जाएंगे, लेकिन बता दूं कि देखिए अगर शुक्रवार के दिन खरीदते हैं ना तो हमारे जो शुक्र ग्रह होते हैं ना वो हमारे ऊपर खुश रहते हैं और उनका जब आशीर्वाद हमें मिलता है ना तो हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छे से चलता है। इसलिए हमें ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि शुक्रवार के दिन ही सुहाग के सामान खरीदें। नहीं तो आप लोग गुरुवार के दिन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन भी बहुत ही अच्छा होता है। माता लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु भगवान का दिन है, तो आप गुरुवार के दिन भी खरीद सकते हैं, सोमवार के दिन भी खरीद सकते हैं। सोमवार का दिन भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा करके शुक्रवार के दिन खरीदें तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए जान लेते हैं कि हमें कब नहीं खरीदनी चाहिए। तो बता दूं कि हमें सुहाग की सामान कभी भी मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप रविवार के दिन मतलब कि ज्यादातर लोगों की छुट्टी भी रहती है उस दिन, अगर आप रविवार के दिन खरीद भी लेती है ना तो बता दूं आपको भूल से भी मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग पहले ही प्लानिंग बना लीजिए कि हमें इस दिन मार्केट जाना है, हमें ये कार्य करनी है। अब मान लीजिए कोई एकाएक कहीं तीर्थ धाम पर चला गया या कहीं बिना सोचे मेला मार्केट चला गया, तो वहां से अगर वो सुहाग का सामान भी खरीद करके लाता है ना तो उसको यूज नहीं करनी चाहिए। उसको सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी उसका दोष है ना वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद हमें उसको यूज करनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ हम मंगलवार के दिन किसी धाम पे गए हैं तो नहीं खरीदना है, आप खरीद सकते हैं। बस आपको मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन उसको यूज नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए कि शादी विवाह में जा रहे हैं, क्योंकि हम महिलाओं को तो सजने संवरने का और मैचिंग का बहुत अधिक शौक रहता है कि कपड़े का मैचिंग, नेल पॉलिश नहीं हुआ, चूड़ी नहीं हुआ, बिंदी नहीं हुआ, तो ये सभी चीजें हम लोग बहुत मैचिंग मिलाते हैं। इसलिए अगर आप मार्केट भी जा रहे हैं, खरीद के भी ला रहे हैं, तो उसको सबसे पहले हमें भगवान के चरणों में अर्पित करके इसके बाद ही हमें उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात बता दी। बाकी मतलब कि ऐसे हमें कभी भी सूतक पातक में श्रृंगार की सामान नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। कितना भी अकाजी हो जाए हमें उस समय में नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में हमें श्रृंगार की सामान नहीं खरीदनी चाहिए। खरमास में इसमें भी हमें श्रृंगार की सामान नहीं खरीदनी चाहिए। या किसी भी प्रकार का मतलब कि छूत है तो उस सब दिनों में हमें श्रृंगार की सामान नहीं खरीदनी चाहिए। कितना हो अकाजी हो जाए, आपके पास में जो है वही यूज कीजिएगा, लेकिन इन सब दिनों में आप लोग सुहाग के सामान
मत खरीदिएगा। ऐसे तो अभी खरमास भी चल रहा है, तो इस महीने में तो हमें सुहाग के सामान खरीदनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि खरमास में सुहाग का सामान नहीं खरीदा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बाकी दिन खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन बचा करके कोशिश करनी चाहिए कि सुहाग की सामान खरीदे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब का प्रभाव ना हमारे रिश्ते पे पड़ता है, और इसका प्रभाव हमारे रिश्ते पे पड़ता है, जिससे हमारे रिश्ते में कमजोरी आती है, लड़ाई झगड़ा ये सब होता है। और जब हम शुक्रवार के दिन करते हैं ना, तो हमारा जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होता है, वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो उन्हीं की वजह से हमारा रिश्ता भी अच्छा चलता है और हमारे रिश्ते में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग कोशिश भी करके देखिएगा। इसलिए हमें कभी भी शुक्रवार के दिन ही ज्यादातर करके श्रृंगार की सामानें खरीदनी चाहिए। बाकी अगर आप ऐसे वैसे दिनों में भी खरीद रहे हैं तो पहले भगवान को अर्पित करके इसके बाद ही खुद यूज कीजिएगा। ठीक है, तो सभी बातें क्लियर हो गई कि हमें श्रृंगार की सामान कब खरीदनी चाहिए और कब नहीं खरीदनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।